रायपुर में सेम हाउस से महज चंद मीटर दूर शांतिनगर की 35 एकड़ सरकारी जमीन पर रीडेवलपमेंट का प्लान पिछले 4 सालों से अटका है। 1100 करोड़ के प्रोजेक्ट यहां शुरू होने थे, जिसमें कमर्शियल कम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आने थे। मध्य वर्गीय परिवार को पॉश जगहों पर मकान या दुकान खरीदने का मौका मिलता, क्योंकि इससे हाउसिंग बोर्ड डेवलप करता। लेकिन हिडन इंसिडेंट का ये खेल शुरू हुआ कि हर साल प्लान बदलता रहा। अब इसे दोबारा शुरू करने की कवायद हो रही है। सीएम हाउस के नजदीक की इस जमीन को डेवलप करने का प्लान कई बार बना और बदलता भी रहा। साल 2020 में 35 एकड़ जमीन को हाउसिंग बोर्ड के नाम कर तत्कालीन सरकार ने पीपीपी मॉडल पर रीडेवलप करने की घोषणा की थी। यानी जमीन के बदले हाउसिंग बोर्ड को कुछ 100 करोड़ मिल जाते। बेशकीमती जमीन पर मकान, दुकान, मॉल बनाकर बेचकर मुनाफा कमाने की छूट प्राइवेट प्लेयर को रहती। अरबों की बेशकीमती जमीन और सौदे की संभावना ने कई हिडन इंटरेस्ट पैदा कर दिए। इस तमाम खींचतान के बीच 3 मंत्रियों की विशेष अधिकार प्राप्त समिति ने फिर तय किया कि इसे हाउसिंग बोर्ड ही डेवलप करे। लेकिन कुछ समय बाद फिर तय हुआ कि इसे विभिन्न सेक्टरों में डेवलप कर जमीन प्राइवेट प्लेयर को बेच दी जाए। प्लान फिर बदला गया और 35 एकड़ को एक साथ डेवलप करने के बजाय गौरव पथ से लगी जमीन पर सेक्टर 10 और 11 बनाकर डेवलप करना तय हुआ। लेकिन हुआ कुछ नहीं और सरकार बदल गई। हालांकि नए आवास मंत्री का कहना है कि यहाँ पॉलिसी पैरालाइसिस का संकट नहीं होगा, प्रोजेक्ट जल्द शुरू होगा। सभी जगह कोई पॉलिसी पैरालिसिस का इशू नहीं रहेगा, जैसे पिछले कांग्रेस की सरकार में था। कोई डिसीजन नहीं हो पाते थे, सब जगह अपना इंटरेस्ट उनका हावी रहता था। अब उससे बाहर निकलते हुए हमारी सरकार हर चीज़ पे निर्णय लेगी और यहाँ पर भी एक अच्छा प्रोजेक्ट आपको आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेगा। दरअसल पहले इस पूरे खेल में राजनीतिक रसूख रखने वाले चुनिंदा बिल्डरों को फायदा पहुंचाने की कोशिश होती रही। आम जनता के हित के बारे में सोचा ही नहीं गया। हाउसिंग बोर्ड इसे डेवलप करता तो आम मध्यम वर्ग की जनता को भी इस बेहतरीन पॉश एरिया में मकान या दुकान खरीदने का मौका मिलता, क्योंकि कॉस्ट कम होती, हाउसिंग बोर्ड का मकसद भी पूरा होता और उसकी वित्तीय स्थिति भी सुधरती। तब शायद कर्मचारियों के लिए भी यहाँ फ्लैट बन सकते थे, जिसकी मांग शुरू से कर्मचारी नेता कर रहे हैं। कि इसमें तोड़ने के लिए करोड़ों रुपया लगा होगा। आज सिंचाई कॉलोनी में यदि यहाँ मकान बनता और लोगों को मिलता तो हाउसिंग बोर्ड को, छत्तीसगढ़ सरकार को भी लाभ होता। इस जमीन को दोनों राजनीतिक पार्टियों के आपसी झगड़े में इसको नहीं बनाया गया और कर्मचारियों को भगाया गया, ये निंदनीय है। हम शुरू से इसका विरोध कर रहे हैं। इसमें कर्मचारियों के लिए, सिंचाई विभाग के कर्मचारियों के लिए प्राथमिकता के आधार पर क्वार्टर बनना चाहिए। हाउसिंग बोर्ड ने अब तक पीपीपी मॉडल पर सिर्फ एक काम किया है। वीआईपी रोड स्थित क्वींस। जब से ये क्लब बना है तब से हाउसिंग बोर्ड की किरकिरी होती आई है। कई बार विधानसभा में सवाल उठ चुके हैं। कभी इसके संचालकों ने विधायकों का रास्ता बंद कर दिया तो लॉकडाउन में इसे किसी और को ही बेचने का कारनामा भी कर दिया। राजेश राज, IBC 24, रायपुर।